जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्रैश कोर्स का आज हमारा डे थर्ड है और डे थर्ड का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम क्षितिज बुक का गद्य खंड में देखेंगे एक कहानी यह भी, जिसके लेखक है मनु भंडारी। सबसे पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक है मनु भंडारी। इनका जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी से एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अर्थात रिटायरमेंट होने के बाद दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं वर्तमान में। इनका प्रमुख कार्य देख लेते हैं। कहानी संग्रह इनका है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यह सच है और त्रिशंकु। इनका उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज। इनको क्या क्या पुरस्कार मिला वो भी जान लेते हैं। हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से मिला है, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उसके बाद उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य, ये सभी इनको उपाधि मिला है, पुरस्कार मिला है विभिन्न लेखों के लिए और उत्कृष्ट लेखन शैली के कारण। अब देख लेते हैं इस कहानी का क्या सार है। एक कहानी यह भी। इस प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपना निजी जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनोस्थिति से शुरू हुई। तो जब वो ब्रह्मपुरी में एक दो मंजिले मकान में रहते थे पिता के साथ, उस समय से कहानी का आरंभ होता है। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहाँ संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण या धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी तथा शक्की हो गए। जब तब वे अपना गुस्सा लेखिका के बिना पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारते थे। अर्थात जब भी उनको गुस्सा आता तो वह अपनी पत्नी या बच्चों पर अपना गुस्सा उतारते थे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। काम नहीं होगा। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला गोरी होने कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते थे। अर्थात लेखिका काली थी तो उनको नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखिकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबार नहीं पाई। बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हो गया। अर्थात घर में अब कोई बच्चा नहीं रहा तो पिता जो लेखिका थी उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी।
सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्रधानाध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेज का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। जब वो बहिष्कार करने लगी तो उसको प्रिंसिपल द्वारा कॉलेज से निकाल दिया गया। उस समय उनके पिता को पहले बुलाया गया तो उनके नेतृत्व शैली को देखकर उनके पिता गदगद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा तो उनका पिता गुस्सा हो गए। कोई होता है कि कोई आगे बढ़ता है तो उसको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता है तो वो तो रोक टोक करेंगे ही, लेकिन अब आगे क्या होता देखते हैं। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बढ़ाई करते हुए कहा जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, परंतु लेखिका और उनके मित्र ने बाहर भी इतना ही हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश पुनः लेना पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। हाँ, भारत आज़ाद हुआ तो सबको तो खुशी होगा ही। आई होप आपको लेखिका का अपने आत्मकथन पसंद आया होगा और कहानी भी समझ में आया होगा कि इसमें किस चीज़ को लेखिका द्वारा बताया गया है। अब हम देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQ बनने वाले हैं उन सभी महत्वपूर्ण MCQ को। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? क है गुस्सेल थे, ख है जिद्दी थे, ग है रूखा, घ है शक्की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ शक्की हो गए थे। दूसरा, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? क गरीबी के कारण, ख चिंता के कारण, ग अपनों के विश्वासघात के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपनों के विश्वासघात के कारण वो शक्की हो गए थे। अगला प्रश्न है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहुत बहते खून को लावे में बदल दिया? क महात्मा गांधी का, ख शीला अग्रवाल की, ग पिता की, घ क्रांतिकारियों की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा शीला अग्रवाल जो इनकी प्रधानाध्यापिका थी। अगला प्रश्न है, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? क है 10 वर्ष, ख है 8 वर्ष, ग है 5 वर्ष, घ है 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? क दिल्ली में, ख मुंबई में, ग कोलकाता में, घ इनमें से कोई नहीं। तो लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है, लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? क सहनशील था, ख सरल, ग झगड़ालू, घ सनकी। तो उनकी माँ कैसी थी? उनकी माँ सहनशील थी। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? क जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, ख जब वह बड़ी हो गई, ग जब उनकी शादी हो गई, घ जब वह क्रांतिकारी बन गई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, उनकी बहन का शादी हो गया और उनके भाई
पढ़ने के लिए बाहर चले गए। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? क शैक्षणिक, ख समाज सुधारक, ग लेखन, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ख समाज सुधार से जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए थे। सन 1946, 1947 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? क देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। ख देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। ग स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी। घ संविधान तैयार किया जा रहा था। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता ने उसका रोब देखकर क्या अनुभव किया? क चिंता, ख प्रसन्नता, ग गर्व और घ क्रोध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ग गर्व। उन पर गर्व था, उनकी भाषण शैली पर और उनकी नेतृत्व क्षमता पर, लेखक के पिताजी को। अगला प्रश्न है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया? क गुस्सेल, ख उड़दंग और ग शर्मीली, घ स्वतंत्रता सेनानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा घ स्वतंत्रता सेनानी। आगे बढ़ चढ़कर वो आंदोलन क्रांतिकारी में भाग ले रही थी। अगला प्रश्न है, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? क शिक्षिकाओं से, ख लेखिका से, ग लोगों से, घ छात्रों से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख लेखिका से। अगला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? क माँ का, ख प्रिंसिपल का, ग पिता का, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग पिता का। अगला प्रश्न है, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया? क आंदोलनकारी, ख अशिष्ट, ग बिगड़ेल और घ झगड़ालू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क आंदोलनकारी। वो आंदोलन कर रही थी, इस कारण उनका प्रिंसिपल उससे तंग आ गई थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने किस आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन ए है देश की आज़ादी के, बी नारी मुक्ति आंदोलन में, सी बाल विवाह के विरोध में और डी बाल मजदूर के विरोध में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए देश की आज़ादी में। अगला प्रश्न है, परिश्रम पूर्वक लिखे शब्दकोश से लेखिका के पिता को क्या प्राप्ति हुई? ए अकुत धन की प्राप्ति हुई, बी यश तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई, सी उनको सरकार द्वारा सम्मानित किया गया और डी राय बहादुर की उपाधि दी गई। इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यश तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है, लेखिका के जमाने में घर का क्या आशय था? ऑप्शन ए है घर का अर्थ पूरा बंगला, बी एक कमरा, सी सिर छुपाने की जगह, डी पूरा मोहल्ला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूरा मोहल्ला। अगला प्रश्न है, लेखिका को लेखन की प्रेरणा किससे मिली? ऑप्शन ए है पिता से, ऑप्शन बी है अपनी हिंदी प्रधान अध्यापिका से, ऑप्शन सी है अपनी माता से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों, अपने पिता और हिंदी प्रधान अध्यापिका के कारण। अगला प्रश्न है, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? ए प्रभात फेरियां निकालकर, बी जुलूस निकालकर, सी जोशीले भाषण के द्वारा, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि वो भाषण भी देती थी, जुलूस भी निकालती थी, रैलियां भी करती थी। अगला है, किस घटना के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ? ऑप्शन ए है डॉक्टर साहब द्वारा अपने पिता से कही बात को, बी कॉलेज बंद होने वाली घटना,
ऑप्शन सी है प्रिंसिपल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई वाली घटना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा प्रिंसिपल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई वाली घटना। सुनकर उनको आंखों पर विश्वास नहीं हो। अगला प्रश्न है, लेखिका की अपने घर में सबसे अधिक वैचारिक टकराहट किससे होती थी? ए है अपनी बहन सुशीला से, ऑप्शन बी है अपनी माताजी से, सी है अपनी नौकरानी से, डी अपनी पिताजी से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपने पिताजी से। अगला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन ए है लेखिका की हिंदी प्रधान अध्यापिका का, ऑप्शन बी है लेखिका के पिता का, ऑप्शन सी है लेखिका की माता का, ऑप्शन डी है लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन किसका व्यक्तित्व अधिक पड़ा? हाँ, उसके पिताजी का ही पड़ा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है सन 1931 में भानपुर मध्य प्रदेश में, सन 1924 में इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है सन 1935 में भोपाल में, सन 1935 में इंदौर में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1931 में भानपुर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी मूलतः एक क्या है? ए कवित्री, बी निबंधकार, सी कहानीकार, और डी अभिनेत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कहानीकार थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है? ऑप्शन ए है मैं हार गई, ऑप्शन बी है प्यासी पथराई आंखें, ऑप्शन सी है एक प्लेट सैलाब, ऑप्शन डी है आपका बंटी महाभोज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्यासी पथराई आंखें। यह किसका है, तो नागार्जुन जी का है। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता क्रोधी क्यों हो गए थे? ऑप्शन ए आर्थिक तंगी के कारण, बी बीमारी के कारण, सी अपनी पुत्री को लेकर, डी स्थान परिवर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए आर्थिक तंगी के कारण। अगला प्रश्न है, लेखिका के पिता किन गुणों के भग्नावशेष को ढो रहे थे? ए हृदयागत कोमलता, बी संवेदनशीलता, सी दरियादिली, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि वो संवेदनशील भी थे, दरियादिली भी थे, और उनका हृदय कोमल भी था। अगला प्रश्न है 28 नंबर, घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलने से आशय है? ए एक ही परिवार के व्यक्तियों का वास, बी सारे मोहल्ले का घर जैसा होना, सी वसुदेव कुटुंब की भावना होना, डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा सारे मोहल्ले का घर जैसा होना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शीला अग्रवाल कौन थी? ऑप्शन ए है एक समाज सेविका, ऑप्शन बी है क्षेत्र की नेता, ऑप्शन सी है विश्वविद्यालय होगा, विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रधान अध्यापिका, और ऑप्शन डी है लेखिका की रिश्तेदार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय की हिंदी की प्रोफेसर थी या हिंदी की प्रधान अध्यापिका थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और ये क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।